दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सैंक्शंस, वार और न्यूक्लियर टेंशन। लेकिन सवाल है, ये दुश्मनी कहां से शुरू हुई? अगर ईरान का दुश्मनी अमेरिका और इसराइल पर है, तो वो अबू धाबी, दुबई, कुवैत जैसे देशों पर क्यों अटैक कर रहे हैं? क्या ये रिलीजियन का क्लैश है, या डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, या फिर सब कुछ ऑयल का खेल है? आज हम इस वीडियो में 1953 के सीक्रेट CIA कॉप से लेकर न्यूक्लियर डील और आज के ये टेंशन तक पूरी कहानी को समझेंगे। ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार है जब किसी युद्ध में 15 देशों पर हमले हुए हैं। हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई इज डेड। दोस्तों, 1950 तक ईरान के सारे वेल पर ब्रिटिश कंपनी का कंट्रोल था। ईरान को मिलता था सिर्फ 16% प्रॉफिट। तब ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मोसाद्देक। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। उनका मैसेज सिंपल था, ईरान का ऑयल ईरान के लोगों के लिए। ये स्टेप पश्चिमी देशों के लिए एक रेड अलर्ट था। उसके बाद 1953 में अमेरिका के CIA और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया और मोसाद्देक की सरकार को गिरा दी गई और पावर में लाया गया मोहम्मद रिजा पाहलवी को, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों का पॉपेट मानी जाती थी। उन्होंने ईरान को मॉडर्न बनाया, वेस्टर्न क्लॉथ्स, वुमेन एजुकेशन और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। बदले में ईरान का सारा ऑयल का कंट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन के हाथ में सौंप दिया। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजा पाहलवी के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन को टॉर्चर किया गया। 1000 मासूम लोग जेल में डाले गए। लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा और 26 साल बाद 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आई और पावर में आए आयतुल्ला रोहुल्लाह खामेनी। ईरान ने अमेरिका से डिस्टेंस बना लिया, ऑयल और पॉलिसीज पर फिर से कंट्रोल हासिल किया। लेकिन ईरान में डेमोक्रेसी नहीं आई तो एक इस्लामिक थियोक्रेसी। लड़कियों का अधिकार छीना गया। ईरान में लड़कियों का हायर स्टडीज पर बैन लगा दिया गया। इसी दौरान ईरानियन स्टूडेंट ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक होस्टेज बनाया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट थी और यही से शुरू होती है ऑफिशियल दुश्मनी। उसके बाद 1980 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। अमेरिका ने इराक को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। 8 साल तक युद्ध चली, लाखों लोग मारे गए। ईरान को तब समझ आए कि फ्यूचर में अगर सरवाइव करना है तो हमें न्यूक्लियर वेपन का जरूरत है और वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। ईरान के ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका की सख्त नाराजगी थी, क्योंकि अमेरिका का ये डर था अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो वो अमेरिका के लिए फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। ईरान का इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ JCPOA न्यूक्लियर डील साइन की। ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लिमिट किया और उसे सैंक्शंस में रिलीफ मिला। लेकिन 2018 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आई तो वो ये डील को कैंसिल कर दी और वो इस डील को वर्स्ट डील एवर बोल दिया। टेंशन फिर से पीक पर पहुंच गए। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप को फंडिंग देकर सपोर्ट करने लगा, जो हमेशा इसराइल पर अटैक करता रहा। अमेरिका और इसराइल ने इसे रीजनल थ्रेट माना। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे बन गए एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड। सैंक्शंस, साइबर अटैक और असैसिनेशंस। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ईरान से अमेरिका और इसराइल पर दुश्मनी है तो ईरान क्यों अबू धाबी, दुबई, कुवैत जैसे देशों पर अटैक कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की कई मिलिट्री बेसेस UAE, दुबई, अबू धाबी, कुवैत जैसे देशों पर मौजूद है और ईरान का ये डर है कि इन फ्यूचर वो इन देशों का मिलिट्री बेसेस यूज करके ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। इसीलिए ईरान अबू धाबी, दुबई, कुवैत जैसे देशों पर अटैक कर रहे हैं ताकि अमेरिका पर प्रेशर बना रहे। दोस्तों, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दूसरी कोई एपिसोड में, तब तक
जय हिंद, जय भारत।